आज की इस गहराई से की जाने वाली चर्चा यानी हमारी इस डीप डाइव में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 10 मई 2026 है। हाँ, और आज का हमारा जो विषय है ना, वो सच में बहुत ही रोमांचक है। बिल्कुल। हमारा आज का मिशन है न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स के एक वीडियो ट्रांसक्रिप्ट का विश्लेषण करना और ये समझना कि कैसे महज 15 साल की एक युवा खिलाड़ी ने T20 और IPL के स्थापित नियमों को मतलब पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। 15 साल मतलब ये उम्र सुनते ही दिमाग में आता है कि इस उम्र में तो बच्चे आमतौर पर क्या कर रहे होते हैं? स्कूल की पढ़ाई या बोर्ड एग्जाम्स की टेंशन। सही कहा, लेकिन इसके बिल्कुल उलट वैभव सूर्यवंशी नाम का ये लड़का राजस्थान रॉयल्स की जर्सी में सच कहूं तो मैदान पर आग उगल रहा है। एकदम। और ये चर्चा सिर्फ सुनने वालों के लिए क्रिकेट के कुछ आंकड़ों का विश्लेषण नहीं है। हाँ, ये तो उससे कहीं आगे की बात है। बिल्कुल। ये समझने का मौका है कि कैसे नई पीढ़ी का जो एक निडर रवैया होता है ना, वो किसी भी क्षेत्र में पुराने दिग्गजों के बनाए हुए मानकों को रातों रात बदल सकता है। तो ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं और अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं उस हालिया मैच से जिसने इस पूरी बातचीत को ही जन्म दिया। हाँ, वो राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटंस का मैच, जो कि बहुत ही शानदार रहा। बिल्कुल। हमारे स्रोत बताते हैं कि वैभव ने उस मैच में सिर्फ 16 गेंदों पे 36 रन बनाए। इसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे। और सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने मोहम्मद सिराज की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ा था। रुको, पहली ही गेंद पर? वो भी सिराज जैसे खतरनाक बॉलर के खिलाफ? जी हाँ, बिल्कुल, पहली ही गेंद पर। लेकिन मैं यहाँ एक बात पूछना चाहूंगा। मतलब अगर हम T20 के नजरिए से देखें तो 36 रन कोई बहुत बड़ा स्कोर तो नहीं होता है ना? हाँ, स्कोर के लिहाज से तो ये बहुत बड़ा नहीं है। तो फिर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इस छोटी सी पारी ने मीडिया में इतना बड़ा तूफान क्यों खड़ा कर दिया। मतलब मुझे तो ये पारी किसी एक्शन फिल्म के उस छोटे से ट्रेलर की तरह लगी जो पूरी फिल्म से ज्यादा खतरनाक होता है। अरे, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यही तो है। महत्व इस बात का नहीं है कि स्कोरबोर्ड पर रन कितने बने हैं। तो फिर किस बात का महत्व है? महत्व है उस मानसिकता का, उस पहली गेंद पर सिराज को मारे गए छक्के का। अच्छा। देखिए, सिराज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी गति और आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं। जब एक 15 साल का लड़का उनकी पहली ही गेंद को बाउंड्री के पार भेजता है, तो वो सिर्फ रन नहीं बना रहा होता, वो गेंदबाज के दिमाग पर एक गहरा मनोवैज्ञानिक प्रहार कर रहा होता है। मतलब वो गेंदबाज की पूरी रणनीति को पहली ही गेंद पर तोड़ देता है। एकदम सही। और उसी एक शॉट ने वैभव को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया जहां आज तक क्रिकेट इतिहास का कोई भी बल्लेबाज नहीं पहुंच पाया था। हाँ, और यहाँ पे बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि सिराज को मारे गए उस एक छक्के से बात अब सीधे T20 क्रिकेट के सबसे बड़े वैश्विक रिकॉर्ड की ओर मुड़ जाती है। बिल्कुल। इस पारी के दौरान वैभव T20 क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। 100 छक्के? हाँ, और वो भी सिर्फ 514 गेंदों में। 514 गेंदे? बाप रे, ये तो बहुत ही कम है। मतलब हमारे पास जो डेटा है उसके हिसाब से उन्होंने कैरन पोलार्ड का रिकॉर्ड तोड़ा है ना? जी बिल्कुल। पोलार्ड जी ने दुनिया के सबसे ताकतवर बल्लेबाजों में गिना जाता है। उन्होंने 100 छक्के लगाने के लिए 843 गेंदों का सामना किया था। अगर मैं इसका थोड़ा गणित लगाऊं तो 514 गेंदों में 100 छक्के का मतलब है कि 600 रन तो उन्होंने सिर्फ गेंद को हवा में बाउंड्री के पार भेजकर ही बनाए हैं। हाँ, ये आंकड़े सच में दिमाग घुमा देने वाले हैं। लेकिन पोलार्ड जैसे दिग्गज जो अपनी इतनी बड़ी शारीरिक ताकत के लिए जाने जाते थे, उनके तुलना में इस 15 साल के लड़के ने बॉलर्स की अहमियत को एकदम जीरो कर दिया है। बिल्कुल कर दिया है। तो मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या ये दर्शाता है कि आज के बॉलर्स सच में बहुत कमजोर हो गए या फिर ये पूरी तरह से एक नई मानसिकता वाले बल्लेबाजों की पीढ़ी आ गई है? देखिए, मैं ये स्पष्ट कर दूं कि बॉलर्स बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुए हैं। आज के बॉलर्स के पास तो पहले से कहीं ज्यादा तकनीक और डेटा है। हाँ, वीडियो एनालिसिस वगैरह सब होता है आजकल। एकदम सही। तो असल में ये जो परिणाम हम देख रहे हैं ना, ये उनकी फियरलेस यानी निडर अप्रोच का परिणाम है। अच्छा, निडर अप्रोच मतलब बिना किसी डर के खेलना। हाँ, ज्ञान या तकनीक तभी सबसे मूल्यवान होती है जब उसे बिना किसी डर के लागू किया जाए। वैभव बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। वो अपनी ताकत से नहीं बल्कि गेंदबाज की गति का इस्तेमाल करके छक्के लगा रहे हैं। मतलब वो पुरानी जो क्रिकेट की ज्यामिति थी
उससे पूरी तरह से बदल रहे हैं। बिल्कुल। और सिर्फ वैश्विक स्तर पर ही नहीं, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो आईपीएल में भी उनका दबदबा कुछ ऐसा ही है। हाँ, आईपीएल के रिकॉर्ड्स तो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे ये लड़का किसी वीडियो गेम में चीट कोड डालकर खेल रहा है। चीट कोड, हाँ, ये बहुत ही सटीक तुलना है। क्योंकि हमारे सूत्र बताते हैं कि आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 50 छक्के लगाने का रिकॉर्ड अब वैभव के नाम है। और वो भी सिर्फ 15 पारियों में। 15 पारियों में 50 छक्के। और उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल का। हाँ, क्रिस गेल, जो अपने आप में टी20 के सबसे बड़े लेजेंड माने जाते हैं। और बात सिर्फ छक्कों पर खत्म नहीं होती, वो आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए हैं। सिर्फ 35 गेंदों में शतक, ये कोई आम बात नहीं है। 35 गेंदों में शतक, मतलब हर दूसरी गेंद पर बाउंड्री। और मुझे एक बात बहुत मजेदार लगी कि उनका पहला शतक भी तो गुजरात टाइटंस के खिलाफ ही आया था, है ना? हाँ, 36 गेंदों में। और उस पारी में उन्होंने 12 छक्के और 5 चौके मारे थे। 12 छक्के, मतलब वैभव को खासतौर पर गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। उनके सबसे बड़े रिकॉर्ड्स उसी टीम के खिलाफ आए हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो महानता कभी किसी एक दिन का चमत्कार नहीं होता। सही कहा, लगातार ऐसा करना बहुत मुश्किल है। हाँ, हर सीजन में, हर मैच में ऐसा धमाका करना, ये साबित करता है कि ये खिलाड़ी कोई तुक्के से रन नहीं बना रहा। मतलब ये उसकी असाधारण क्षमता है। एकदम, वो अपनी इसी क्षमता से क्रिस गेल जैसे दिग्गजों के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। लेकिन सिर्फ आंकड़ों से हटकर मैं उनकी मानसिकता पर बात करना चाहता हूँ। हमारे स्रोत में एक बहुत ही अहम घटना का जिक्र है जो उनके निडर होने को साबित करती है। आप उस चोट वाली घटना की बात कर रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल। मैच के दौरान एक तेज गेंद सीधे उनके शरीर से आकर टकराई थी और वो दर्द के मारे जमीन पर बैठ गए थे। 15 साल की उम्र में 150 किलोमीटर की रफ्तार से आती गेंद का शरीर पर लगना बहुत भयानक दर्द देता है। कोई भी आम खिलाड़ी शायद उस वक्त मैदान से बाहर चला जाता, लेकिन वैभव ने क्या किया? वो वापस खड़े हुए। हाँ, वो खड़े हुए और उन्होंने अगली गेंदों पर फिर से वही आक्रामक चौके छक्के बरसाने शुरू कर दिए। बिल्कुल, ये दिखाता है कि आज के दौर के वो सबसे फियरलेस बल्लेबाज क्यों हैं। उनका हौसला बिल्कुल नहीं टूटा। और यही हौसला शायद उन्हें भारतीय टीम के दरवाजे तक ले जा रहा है। हाँ, राजस्थान रॉयल्स हर मैच जीतेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वैभव अपना बेस्ट देंगे इसकी पूरी गारंटी है। तो इस सब का क्या मतलब है? मेरा मतलब है, मैं एक तीखा सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए। अगर कोई अकेला खिलाड़ी इतना शानदार प्रदर्शन कर रहा है, ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन उसकी टीम यानी राजस्थान रॉयल्स हर मैच नहीं जीत पा रही है, तो क्या आज के क्रिकेट में व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स का महत्व टीम की जीत से बड़ा होता जा रहा है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाता है और सच कहूं तो क्रिकेट विश्लेषकों के बीच ये एक बड़ी बहस का विषय भी है। हाँ, क्योंकि अंत में तो टीम की जीत ही मायने रखनी चाहिए, है ना? देखिए, एक अकेला खिलाड़ी पूरी टीम को तो जीत नहीं दिला सकता। अगर बाकी 10 खिलाड़ी प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं तो हार पक्की है। बिल्कुल। लेकिन उसका ये जज्बा, वो चोट के बाद वापस उठकर लड़ना, यही चीजें उसे एक लीजेंड बनाती हैं। मतलब टीम हार भी जाए तो भी उस खिलाड़ी का व्यक्तिगत प्रभाव कम नहीं होता। एकदम सही। और इसी प्रभाव की वजह से नेशनल टीम यानी भारतीय टी20 टीम के लिए उसके दरवाजे खुलते हुए नजर आ रहे हैं। चयनकर्ता ऐसे ही निडर लड़ाकों को ढूंढते हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो वो क्या होगा? सबसे बड़ा निचोड़ तो यही है कि उम्र महज एक संख्या है। बिल्कुल। 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह से पुलार्ड और गेल जैसे दिग्गजों के रिकॉर्ड्स को तोड़ा है, वो सच में क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत है। हाँ, 514 गेंदों में 100 छक्के और 15 पारियों में 50 छक्के, ये आंकड़े तो सच में जादुई हैं। और सुनने वालों के लिए इसमें एक बहुत बड़ा सबक भी है। वो क्या? यही कि चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, अगर आपके पास निडरता है और आप जो स्थापित सीमाएं हैं उन्हें चुनौती देने का साहस रखते हैं, तो आप किसी भी दिग्गज के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ सकते हैं। बहुत ही शानदार बात कही आपने। बिना डरे अपनी सीमाओं को पार करना ही असली जीत है। बिल्कुल। चर्चा को समाप्त करने से पहले मेरे दिमाग में एक बहुत ही अलग सा सवाल आ रहा है। ये हमारे स्रोत में तो नहीं था, लेकिन ये सोचने पर मजबूर जरूर करता है। अच्छा, ऐसा क्या सवाल है? देखिए, अगर महज 15 साल की उम्र में, और वो भी अपने सिर्फ दूसरे ही सीजन में,
इस खिलाड़ी ने ताकत और आक्रामकता के दुनिया के सबसे बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो जरा सोचिए, क्या सोचूं? जब ये खिलाड़ी 25 साल का होगा, जब वो अपनी पूरी शारीरिक परिपक्वता पर होगा, अपने फिजिकल पीक पर होगा, तब क्रिकेट कैसा दिखेगा? उफ, ये तो सच में बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, क्या तब आयोजकों को इन गेंदों को दर्शकों से बचाने के लिए स्टेडियम की बाउंड्री को और पीछे खिसकाना पड़ेगा? हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से वो खेल रहे हैं, स्टेडियम भी छोटे पड़ने वाले हैं। बिल्कुल। और इसी एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। खेल और मानव क्षमता की ऐसी ही रोमांचक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक नई संभावनाओं के बारे में सोचते रहिए।